हेलो फ्रेंड्स। अक्सर जब हमारी हड्डियां कमज़ोर महसूस होती है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर उम्रदराज पेशेंट जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जाती हैं या कई बार बच्चे वगैरह भी जाते हैं, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए उनको कैल्शियम के टैबलेट्स दिए जाते हैं, ये कहकर कि उम्र के साथ आपका फ्रैक्चर्स वगैरह होने का चांस बढ़ जाएगा यदि हड्डियों में कैल्शियम कम होगा। या कई बार किडनी के पेशेंट्स को, कई बार फीमेल पेशेंट्स को, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को, सबको कैल्शियम टैबलेट्स दी जाती है ये बोल के कि यदि आप कैल्शियम टैबलेट्स नहीं लोगे तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और आपको फ्रैक्चर्स हो जाएंगे अलग अलग जगह पे। पाँव की हड्डियों के, हिप के फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, जिससे आगे निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम टैबलेट्स आपको लेनी है। कई बार उम्र भर भी कैल्शियम टैबलेट्स लेनी पड़ती है। पर क्या इसमें वास्तव में कोई एविडेंस है जो ये सजेस्ट करता है कि वास्तव में कैल्शियम टैबलेट्स लेने से फ्रैक्चर का चांस कम होता है? वास्तव में क्या उम्रदराज लोगों में कोई स्टडी की गई है जिसने ये बताया कि कैल्शियम टैबलेट लेने से उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं? आज इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और बहुत बड़ा इशू भी है। क्योंकि ऑलमोस्ट कई उम्रदराज पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम लेते रहते हैं। उम्र भर भी कई लोग कैल्शियम लेते हैं, चाहे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनको कैल्शियम दिया जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, फ्रैक्चर के चांस को कम करने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है? आज इसको डिस्कस करेंगे विथ एविडेंस, जो ट्रायल से हमारे पास अवेलेबल है। हो सकता है कुछ और डेटा अवेलेबल हो, कुछ छोटी मोटी ट्रायल्स हो जो इसका उल्टा भी सजेस्ट करे, पर लेकिन बड़ी ट्रायल्स क्या सजेस्ट करती है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद से डिसाइड कर सको या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सको कि वाकई में कैल्शियम की टैबलेट ज़रूरी है भी या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ज़्यादातर इस मामले में जो भी ट्रायल डेटा अवेलेबल है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव है। वो काफ़ी हद तक ये सजेस्ट करता है कि उम्रदराज पेशेंट में या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में यदि आप कैल्शियम टैबलेट्स देते हो तो फ्रैक्चर के चांस को कम करने में या हिप फ्रैक्चर के, अलग अलग वर्टिब्रा के या पाँव के हड्डियों के फ्रैक्चर्स के चांसेस को कम करने में चांस में कुछ खास फ़र्क नहीं देखा गया है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ज़्यादातर थोड़ा बहुत मिनिमल फ़ायदा देखा गया है, लेकिन लंबे समय तक कैल्शियम देने से कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं देखा गया है इन लोगों में। इसीलिए अगर अगली बार आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कैल्शियम का टैबलेट देने की ज़रूरत है फ्रैक्चर के चांस को कम करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो उनसे एक बार पूछिएगा इसमें कौन सा एविडेंस है और क्या एक्चुअल में इसके लिए डेटा अवेलेबल है भी या नहीं जो शो करता है कि इसमें फ़ायदा आपको मिल रहा है। इसमें जो भी बड़ी ट्रायल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा ट्रायल डेटा अवेलेबल हो। ये ट्रायल्स को आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसी भी बड़ी ट्रायल के लिए मैं मानते हैं कि अगर उसमें 3-4 हज़ार 5,000 से ज़्यादा लोग हों तो उसे एक बड़ी ट्रायल माना जाता है। छोटी ट्रायल 100-200 लोग की अगर किया जाए तो उसको छोटा ट्रायल कह सकते हैं, उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। जितने ज़्यादा पेशेंट्स पर असेस करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रायल का डेटा ऑथेंटिक होगा, उसमें गलतियां होने का चांस कम होगा। ट्रायल की दुनिया में 3-4 हज़ार 5,000 से ऊपर के ट्रायल्स को बड़ी ट्रायल में गिना जाता है। क्योंकि एक्चुअल में आप बोलोगे यार कि 3-4 हज़ार लोगों में ट्रायल किया तो क्या बड़ी ट्रायल है? ऐसे तो हम लाखों लोगों में कैल्शियम टैबलेट खा रहे तो बड़ी ट्रायल अपने आप में हो गई। पर वैसा नहीं है। ट्रायल कोई कंट्रोल सिनेरियो में होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप टैबलेट देते हो और उसको एक दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हो जिसको टैबलेट नहीं दी गई और फिर उनको फॉलोअप करते हो कि कितने लोगों में फ्रैक्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोल सेटिंग में आप असेस करते हो। रैंडमली अगर आप लाखों लोगों को अगर कैल्शियम टैबलेट दे रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें फ़ायदा हुआ कि नहीं, उनमें से कितनों को कैल्शियम लेने के बाद भी फ्रैक्चर हुआ या नहीं? आपने कोई फॉलोअप स्टडीज़ प्रॉपर नहीं की। तो इसलिए ट्रायल में ये सारी चीज़ें एवेलुएट होती है। और क्योंकि ट्रायल में हर पेशेंट जिनको आप एनरोल करते हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स आप नहीं कर सकते क्योंकि उतने बड़े फंडिंग की अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर ट्रायल को में हर पेशेंट को एनरोल करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। यही कारण है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अपनी जैसी कंट्रीज़ में बहुत कम ट्रायल्स होते हैं। ज़्यादातर जो भी ट्रायल्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें हर ट्रायल के पेशेंट को एनरोल करने में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन सी ट्रायल्स अवेलेबल है? एक तो वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी है जो कि 36,000 पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे के देखा और उन्होंने ये पाया कि इसमें फ्रैक्चर के चांस में कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं मिल रहा था। 7 साल तक स्टडी की गई जो कि काफ़ी लंबा स्टडी है ट्रायल के हिसाब से, और इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं देखा गया। इसके अलावा वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन की एक्सटेंडेड ट्रायल थी जिसको WHICAD ट्रायल बोल रहे थे। इस ट्रायल में इन्होंने लगभग 29,000 पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में एक्सटेंडेड स्टडी की और इसमें
एडिशनल 5 साल फॉलोअप किया, मतलब वो 7 साल के ऊपर और 5 साल फॉलोअप भी किया, फिर भी इनको कुछ सिग्निफिकेंट फायदा नहीं मिला उन पेशेंट्स में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देने से। अगला ट्रायल है रिकॉर्ड ट्रायल, यानी कि रैंडमाइज इवैल्यूएशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी ट्रायल, जिसमें लगभग 5000 मेल और फीमेल 70 साल से ऊपर इनको ट्राई किया गया और इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट देने से हिप फ्रैक्चर में 5 साल तक पीरियड उनको दिया गया और उसमें कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं देखा गया कि विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट देने से कुछ पेशेंट को फायदा हुआ हिप फ्रैक्चर के चांस को कम करने में। इसके अलावा अगला है फिनिश जीरियाट्रिक इंटरवेंशन स्टडी टू प्रिवेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, बेसिकली फिंगर ट्रायल इसका एक्रोनिम है। ये ट्रायल का बेसिकली तो ये था कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देके ये देखना चाह रहे थे कि ब्रेन के लेवल पर या कॉग्निटिव लेवल पर या मेमोरी फंक्शन के डिक्लाइन में विटामिन डी से कुछ फ़ायदा होता है क्या, कैल्शियम से कुछ फ़ायदा होता है क्या, क्योंकि उम्रदराज पेशेंट में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिमेंशिया बढ़ जाता है, याददाश्त चली जाती है, तो उसमें कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। तो बेसिकली तो वो ट्रायल इसलिए डिज़ाइन था कि वो ब्रेन के फंक्शन को देखें, लेकिन साथ में उन्होंने उन पेशेंट को जब फॉलोअप किया तो उन्होंने साथ में ये भी देखा कि फ्रैक्चर्स के चांस में कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो उनको इस मामले में बिल्कुल नेगेटिव डेटा मिला, कुछ खास फ़ायदा फ्रैक्चर्स के टर्म्स में तो नहीं मिल पाया पेशेंट को इस ट्रायल में भी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टडी है ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्ट्रासाउंड ट्रायल यानी ओपस ट्रायल, जहाँ पे लगभग 3000 पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को स्टडी किया गया और उनमें बोन डेंसिटी और फ्रैक्चर्स को असेस किया गया, 5 साल तक उनको असेस किया गया और फ्रैक्चर्स के चांस में इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं देखा गया। इसके अलावा जो बड़े मेटा एनालिसिस होते हैं, मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रायल्स को इकट्ठा करके उनका सारा डेटा को इकट्ठा करके फिर असेस किया जाता है कि ये ट्रायल में जो डेटा दिया गया है वो सही है कि नहीं, ट्रायल में कोई गलती तो नहीं थी, और फिर उनका बेसिकली एनालिसिस किया जाता है कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो इसमें भी जो फ़ायदा मिला वो बहुत माइल्डर सा मिला, कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं मिला आज तक के जितने बहुत सारे बड़े ट्रायल्स को इन्होंने एनालिसिस जो किया। इसके अलावा एक कॉकरेन रिव्यू होता है, वो भी एक तरह से मेटा एनालिसिस होता है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े ट्रायल्स को, जहाँ पे उन्होंने विटामिन डी और कैल्शियम दिया गया, सबको इकट्ठा करके उनका फ्रैक्चर रिस्क में फ़ायदा कितना है उम्रदराज पेशेंट में ये देखा, और इसमें भी यही पाया गया कि जो इफेक्ट है वो भी बहुत माइल्ड है, कुछ सिग्निफिकेंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मॉडेस्ट इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि हल्का फ़ायदा देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दे तो बुरा नहीं है लेकिन दे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। इसके अलावा छोटी मोटी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है जहाँ पे कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन ये ट्रायल्स नहीं है, यहाँ पे खाली ऑब्जर्व किया गया कि देने के बाद असेसमेंट करते हैं कि कितने पेशेंट फ्रैक्चर के साथ वापस आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा देखा गया है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की वैल्यू बहुत कम होती है, जब तक ये ट्रायल नहीं होते तब तक इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कुछ भी क्लेम कर दूँ कि मैंने मेरे 1000 पेशेंट को कैल्शियम दिया और किसी को भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, पर ये ऑब्जर्वेशनल डेटा हुआ, इसमें कोई ट्रायल नहीं, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हर पेशेंट को प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया गया, ट्रायल की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं की गई, उसमें प्रॉपर साइंटिफिक कमेटी को दिखाया नहीं गया कि वो डेटा जो हमने प्रोड्यूस किया वो एक्चुअल में सही डेटा है भी नहीं, कि पूरा फर्जी डेटा है या पूरा झूठा डेटा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए उनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू कम रहती है। किसी भी जर्नल में अगर आप ऐसा डेटा भेजोगे, साइंटिफिक कमेटी को बताओगे ऐसा डेटा, तो उसको कम वैल्यू करेंगे। ट्रायल डेटा की ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि उसमें ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस होता है और बायस होने का या चीज़ों के गलत होने का या झूठे होने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर स्टडीज़ का एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि कैल्शियम टैबलेट्स लेने से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स होने का जो उम्रदराज में जो चांसेस है उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर वाकई में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, शरीर में कमी हो, तो थोड़े ड्यूरेशन के लिए आप कैल्शियम टैबलेट्स दे सकते हैं, लंबे समय में देने में कुछ खास फ़ायदा नहीं, और खासकर लाइफ लॉन्ग कई लोग जो कैल्शियम खाते हैं उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही उससे हड्डियाँ मजबूत होने वाली है, ना उससे ऑस्टियोपोरोसिस का चांस कम होगा, ना ही उससे फ्रैक्चर्स का चांस कम होगा। तो एटलीस्ट ट्रायल डेटा तो इसको सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये है कि विटामिन डी आइसोलेटेड के साथ कुछ स्टडीज़ हुई है, उसके बारे में हम अलग वीडियो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके मामले में आज तक डेटा अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।